देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। लगता है उत्तर प्रदेश को किसी की नजर लग गई है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। हाथरस कांड के बाद अब ताजा मामला बलिया से सामने आया है। लगता है हाथरस कांड में यूपी पुलिस को अपनी किरकिरी से चैन नहीं मिला था। अब बलिया कांड में यूपी पुलिस फिर सवालों के घेरे में गिर गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल यूपी के बलिया में सरकारी सस्ता गल्ला कोटा आवंटन को लेकर खुले मैदान में बैठक चल रही थी। कोटा आवंटन को लेकर वोटिंग की बात सुनकर दो पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई और देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग हो गई और गोली लगने से जयप्रकाश की मौत हो गई। बैठक में SDM और CO भी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई। आनन फानन में SDO, CO समेत 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के समय इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बलिया हत्याकांड पर मृतक के भाई ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि जब धीरेन्द्र प्रताप और उसके लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही थी और मृतक पक्ष के लोगों को पीट कर भगा रही थी। यही नहीं, मृतक के भाई ने पुलिस पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई ने कहा, वारदात के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। बता दें कि बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर को दोपहर बाद पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब कोटा की दुकान के लिए SDM और CO की मौजूदगी में गांव में खुली बैठक चल रही थी। इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो अभी तक फरार है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह बलिया के बेरिया से बीजेपी के चर्चित विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। इस वारदात में गोली लगने से दुर्जनपुर पुरानी बस्ती निवासी 46 साल के जयप्रकाश और गामापाल की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। घटना में ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने से 3 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब इधर धीरेन्द्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने फेसबुक पर लाइव किया था। लाइव के दौरान वो कह रहा था कि सुरेंद्र सिंह मस्त को टिकट दिए जाने को बीजेपी शीर्ष नेताओं को धन्यवाद करता हूं। ऐसे में अब इस मामले में बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मृतक जयप्रकाश पाल के भाई तेज बिहारी पाल ने बताया कि कोटे की दुकान को लेकर 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे और वो बाहर से आदमी लेकर आए और SDM साहब ने कहा कि जो लोग यहाँ के हैं वही यहाँ रहेंगे, हम उनसे प्रमाण प्रूफ लेंगे, नहीं तो उसको लाइन से बाहर निकाल देंगे। जयप्रकाश पाल ने कहा कि प्रमाण पत्र मांगने पर कुछ लोग नाराज हो गए और SDM से बहस करने लगे। आधा घंटा बाद लोग वहां से भागने लगे। इसी दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह से जुड़े लोग ईंट और पत्थर और गोली चलाने लगे। उन्होंने कहा कि करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई। उसमें एक भारी बदमाश है, उसे हम पहचानते नहीं हैं। एक अजय सिंह नाम का व्यक्ति फायर कर रहा था। पीड़ित का दावा है कि धीरेन्द्र प्रताप ने हमारे भाई को गोली मार दी। इतना ही नहीं, इस बीच धीरेन्द्र प्रताप सिंह का एक फोटो भी ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें वो विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद जिले में अब सियासी माहौल भी काफी गर्म हो गया है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने घटना को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों की दासी हो, तब संविधान को रौंदना राजधर्म बन जाता है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह आर्मी से रिटायर है और विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ में रहता है। मृतक के भाई जयप्रकाश पाल का आरोप है कि वहां 10 पुलिस के लोग थे, 2 महिला पुलिस भी थी। पुलिस आरोपियों को बचा रही थी, हम लोगों को पीट रही थी और जब आरोपी गोली मारकर भाग रहा था तो पुलिस ने उसको पीछे से पकड़ लिया और उसके बाद बंधे पर ले जाकर छोड़ दिया और उसे वहां से भागने को कह दिया। बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड में कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं। देर रात DIG सुभाष चंद्र दुबे ने भी मौका वारदात का जायजा लिया और मृतक के परिजनों से बातचीत की। DIG सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि इस घटना में 8 लोग नामित किए गए हैं। उसमें एक मुख्य हत्या आरोपी है जिसने फायर किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना को चुनौती के रूप में लिया है और इस मामले में पुलिस ऐसा एक्शन लेगी कि उदाहरण बन जाएगा।
सुभाष चंद्र दुबे ने घटना के समय जो लोग मौजूद थे वो भी निश्चित रूप से लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले में सरकार ने एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया है। अब देखना होगा कि हाथरस कांड के बाद बलिया कांड को लेकर बीजेपी के लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। इधर डीआईजी के मुताबिक दावा किया गया है कि जिस हथियार की फायरिंग से शख्स की मौत हुई है वो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। इसकी जांच आरोपी को पकड़े जाने और पिस्टल की रिकवरी के बाद ही हो पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो जाएगी कि गन शॉट की इंजरी किससे हुई है। सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि मृतक के भाई द्वारा बताया गया है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था। इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर वो भाग गया। ये निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही है और इस पर सख्त एक्शन होगा। हाथरस और बलिया कांड के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।